हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगर आपको इस साल में देखने को मिलेंगे तो वो इसी मंथ में देखने को मिलेंगे। 90 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से देखिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक एक चीज़ों को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको देखिए इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, हाल ही में 17 अगस्त को प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। 1975 में इन्हें देखिए पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में देखिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उन्होंने देखिए इन्हें रसराज की उपाधि दी थी। ठीक है, रसराज की उपाधि किन्हें दी थी? पंडित जसराज को। तो फ्रेंड्स, यहां पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। हाल ही में भारत के 14वें सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू को देखिए देश का 14वां सीएजी जो है वो नियुक्त किया गया है। इन्होंने देखिए राजीव महर्षि का स्थान लिया है। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये देखिए एक संवैधानिक पद है। हमारे संविधान के किस अध्याय से जुड़ा हुआ है? अध्याय 5 से। अध्याय 5 के अनुच्छेद 148 में देखिए सीएजी के बारे में उल्लेख किया गया है। सीएजी का काम क्या होता है? तो सीएजी का काम देखिए फ्रेंड्स, ऑडिट करने का काम होता है। मतलब भारत सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है, उन पैसे का देखिए ऑडिट करने का काम कौन करता है? सीएजी करता है। सीएजी जो होता है वो भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। क्लियर? बात करते हैं कि कैग सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा देखिए सीएजी की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर। इनकी देखिए कार्य अवधि क्या होती है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आए। क्लियर? पहले सीएजी देखिए कौन थे भारत के? वी नरहरि राव। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो भारत के देखिए 14वें सीएजी कौन नियुक्त हुए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखिए आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के एलजी जो थे वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो फिर उन्होंने देखिए 2 पद एक साथ कैसे लिए होंगे? तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के एलजी पद से देखिए इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और भारत के 14वें सीएजी के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के एलजी उपराज्यपाल कौन बने? मनोज सिन्हा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जम्मू कश्मीर के देखिए दूसरे उपराज्यपाल जो है वो कौन बने हैं? मनोज सिन्हा बने हैं। और लद्दाख के कौन है? राधा कृष्ण माथुर। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डिटेल देखिए आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सीएजी की नियुक्ति अभी हमने डिस्कस करा, राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर। यहां पर सी आंसर। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल एलजी किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में 25 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है। पिछले 4 वर्षों से अफ्रीकी क्षेत्र में देखिए कोई भी गंभीर पोलियो के मामले जो है वो नहीं देखने को मिले हैं। पोलियो देखिए क्या है? एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है। भारत की बात करते हैं तो देखिए पोलियो रोग से मुक्त घोषित कब हुआ था? भारत 2014 में हुआ था। क्लियर? हाल ही में देखिए अफ्रीका महाद्वीप को WHO ने पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत हवाला देते हुए हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान रूप से अधिकार देने की बात कही है? देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें हमने अच्छे से डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का हवाला देते हुए हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों के समान रूप से अधिकार होने की बात कही है। भले ही पिता की डेथ जो है वो जब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 आया था उससे पहले क्यों ना हो गई हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा बेटियों को होगा पुत्रों के समान अधिकार। और अगर हम बात करें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था, तो 1956 में देखिए ये अधिनियम आया था। 2005 में देखिए संशोधित किया गया
उस संशोधन का देखिए हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान रूप से अधिकार देने की बात कही है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? 1956 में। इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन जरूर बनेगा। किसे दिया गया है? देखिए 2020 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। फ्रेंड्स, आपको देखिए अक्सर कंफ्यूजन होता होगा कि मैन बुकर प्राइज और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। मेन बुकर प्राइज और मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज पहली बात तो देखिए अलग अलग है, ठीक है, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। मेन बुकर प्राइज जो है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की स्थापना हुई थी 2004 में। क्लियर? मेन बुकर प्राइज में देखिए क्या होता है, जो ओरिजिनल नॉवेल होती है, मतलब उपन्यास जो लिखा जाता है वो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, जबकि इंटरनेशनल में क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो सकता है बट उसका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में हो। क्लियर? मेन बुकर प्राइज जो है देखिए फ्रेंड्स किन के लिए ओपन होता है? कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए। 53 नेशन जो है अभी वर्तमान में उसमें आते हैं, जबकि मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो सभी के लिए ओपन होता है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है 2020 का किसे दिया गया? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया। मारिके लुकास जो है एक डच नीदरलैंड की राइटर है, पहली डच राइटर है जिसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो दिया गया है। सिर्फ 29 साल की उम्र में देखिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार जीतने वाली वो सबसे कम उम्र की लेखिका मतलब ऑथर भी बनी है। तो बात कर लेते हैं कि किस बुक के लिए देखिए ये प्राइज इन्हें दिया गया। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 से सम्मानित किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस पुस्तक के लिए मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो किस पुस्तक के लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। ये आंसर यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, वह किस देश से हैं? नीदरलैंड की राइटर है देखिए मारिके लुकास, एक डच राइटर है। बी आंसर यहां पर सही होगा। हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद ने गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनका देखिए स्थानांतरण करके मेघालय का उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया है। गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, देखिए उन्हें अब मेघालय का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के देखिए राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें अब गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त भार जो है वो सौंपा गया है। तो मेघालय के देखिए नए राज्यपाल कौन बने हैं? सत्यपाल मलिक। 31 अगस्त को देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था? भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो 2012 से 17 तक देखिए देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। 2019 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है। 1997 में देखिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी दिया गया था। 2008 में भारत के देखिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही फ्रेंड्स, समय समय पर देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे थे प्रणब मुखर्जी। क्लियर? 2017 में देखिए इनकी एक बुक आई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, द कॉलिशन ईयर। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। उन्हें किस वर्ष देश का देखिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था? तो 2019 में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वह देश के कौनसेवें राष्ट्रपति रहे? तो 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी। केंद्र सरकार ने इनमें से किसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक MD मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए बैंक के मैक्सिमम 4 MD हो सकते हैं, ठीक है, और एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में? रजनीश कुमार है। और अगर हम MD की बात करें, CS शेट्टी, दिनेश खेर, अरिजीत बसु। और देखिए चौथे MD जो है हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अश्विनी भाटिया। क्लियर? हाल ही में अश्विनी भाटिया जो है भारतीय स्टेट बैंक के देखिए MD नियुक्त किए गए हैं।
बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने अच्छे से इसको क्लियर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही फेमस राइटर हैं। देखिए ये इस पुस्तक में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण उन्होंने किया है। ये पुस्तक जो है देखिए सितंबर में मार्केट में अवेलेबल होगी। तो फ्रेंड्स वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, वह थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चैडविक बॉसमैन जो थे देखिए फ्रेंड्स अमेरिकी अभिनेता थे, बहुत ही फेमस अमेरिकी अभिनेता थे। देखिए सुपर हीरो ब्लैक पैंथर के रूप में उनकी भूमिका जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी। पिछले 4 वर्षों से कैंसर से देखिए पीड़ित थे चैडविक बॉसमैन। हाल ही में उनका देखिए 8 अगस्त को निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। यह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय? झांसी में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की देखिए स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा 2014 में ही हो गई थी, बट ये विश्वविद्यालय दूसरे कैंपस में रनिंग था। इस विश्वविद्यालय में देखिए कृषि, बागवानी मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की पढ़ाई जो है वो कराई जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का देखिए लोकार्पण किया हाल ही में प्रधानमंत्री ने। कहाँ पर स्थित है ये? झांसी में स्थित है। नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? देखिए हाल ही में नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है अब महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। यादविंदर सिंह जो है ये देखिए पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके पिता थे। तो ध्यान रखिएगा, मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल ट्राइबल डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को इंटरनेशनल ट्राइबल डे मनाया जाता है। 1982 से देखिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड की जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने देखिए एक पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप मुरारका हैं। पुस्तक में देखिए जनजाति समुदाय की जो महान हस्तियां हैं उनके जीवनियों का चित्रण किया गया है। तो फ्रेंड्स शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक ध्यान रखिएगा संदीप मुरारका। ओके, साथ ही फ्रेंड्स इंटरनेशनल ट्राइबल डे 2020 की थीम क्या थी ये भी ध्यान रखिएगा। कोविड-19 और मूल निवासियों की सहन क्षमता, ये इस बार की थीम थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक हैं, कौन है? संदीप मुरारका। हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स 9 अगस्त जो इंटरनेशनल ट्राइबल डे था उस दिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना जो है वो शुरू की गई है। इस नई योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है? राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। तो फ्रेंड्स इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो देखिए 6 अगस्त 2020 को वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस जो है वो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने। किस देश के? पेरू के। पेरू की राजधानी आपको पता होगी क्या है? लीमा है। हाल ही में लेबनान की राजधानी बैरूत में शक्तिशाली विस्फोट देखने को मिला। लेबनान देश किस महाद्वीप में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखिए इस पूरी घटना को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स लेबनान की राजधानी बैरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट जो है हाल ही के दिनों में देखने को मिला, जिसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो गई और 4000 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए। ये विस्फोट देखिए इतना भयानक था कि इसकी गूंज जो है वो 250 किलोमीटर दूर स्थित निकोसिया शहर तक सुनाई दी गई। बात करते हैं कि ये विस्फोट कैसे हुआ। तो देखिए ये विस्फोट लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बंदरगाह में हुआ था। इस बंदरगाह के एक वेयर हाउस में 6 साल से रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से देखिए ये विस्फोट हुआ, जिसके कारण देश में 2 सप्ताह के लिए आपातकाल भी घोषित किया गया था। साथ ही विस्फोट के बाद 10 अगस्त को देखिए लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हसन दियाब जो है ये देखिए लेबनान के प्रधानमंत्री थे। लेबनान देश की स्थिति की बात करें तो देखिए एशिया में आता है। पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है लेबनान। लेबनान के देखिए उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल देश पड़ता है। यहाँ पर देखिए हमने अमोनियम नाइट्रेट की बात करी, तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट क्या है? एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, सफेद रंग का क्रिस्टल सॉल्ट होता है।
ये जल में देखिए बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होता है। जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को जब गर्म किया जाता है तो ये देखिए क्या बन जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है N2O, जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4NO3 होता है, जबकि लाफिंग गैस का देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है। बहुत बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इसका उपयोग कहाँ होता है देखिए अमोनियम नाइट्रेट का, तो कृषि के क्षेत्र में देखिए अमोनियम नाइट्रेट का उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए नमी होती है जिस कारण से ये मृदा में जल्दी घुल जाता है। मृदा में घुलने से देखिए नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि कर देता है, जो कि पौधों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए देखिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग जो है वो कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा हमने डिटेल में अच्छे स्टडी कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था, लेबनान देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में स्थित है। पश्चिमी एशिया में देखिए ये देश स्थित है। सी आंसर। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो फ्रेंड्स हसन दियाब जो है ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने हाल ही में देखिए अपने पद से इस्तीफा दिया। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, अमोनियम नाइट्रेट अभी हमने डिस्कस करा NH4NO3। पानी में घुलनशील अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। निम्न में से किसे लाफिंग गैस कहते हैं? किसे कहते हैं देखिए N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। लेबनान की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, लेबनान की राजधानी बैरूत है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है देखिए, हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। और 2020 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। ध्यान रखिएगा, बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत इस बार की थीम थी। देखिए जैव ईंधन जो है ये ऊर्जा का एक बहुत ही ज्यादा देखिए महत्वपूर्ण स्रोत है। देश में जितना भी ईंधन उपयोग किया जाता है उसमें 1/3 का योगदान जो है वो देखिए जैव ईंधन का होता है। ग्रामीण परिवारों में इसकी खपत जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। लगभग 90% देखिए खपत जो है वो देखने को मिलती है जैव ईंधन की। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि जैव ईंधन क्या, तो जैव ईंधन में देखिए क्या क्या शामिल है, कृषि के अवशेष, लकड़ियाँ, कोयला, सूखे गोबर, ये देखिए जैव ईंधन में शामिल होते हैं। जैव ईंधन का उपयोग व्यापक रूप से देखिए खाना बनाने में और ऊष्मा प्राप्त करने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। कोविड-19 संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, बिहार सरकार ने। इस ऐप के माध्यम से देखिए नागरिकों को अपने आसपास के जो कोविड-19 परीक्षण केंद्र है वहां पर देखिए बेड की उपलब्धता कितनी है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो कोविड-19 से संबंधित जानकारी जो है, अपडेट जो है वो मिलेगी संजीवन मोबाइल ऐप के थ्रू। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन स्थानों के बीच चलाई गई? देखिए किसान स्पेशल ट्रेन की बात जो है वो इस साल के बजट में हमको सुनने को मिली थी। तो हाल ही में देखिए देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई गई है किन 2 स्थानों के बीच में? देवलाली से दानापुर। देवलाली जो है ये देखिए कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, और दानापुर जो है ये बिहार में स्थित है। तो महाराष्ट्र से देखिए बिहार के बीच में देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई गई है। फ्रेंड्स इस ट्रेन की मदद से फल और सब्जियां जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाएगी। इससे किसानों को एक बेहतर बाजार से जोड़ा जा सकेगा। किसान स्पेशल ट्रेन शुरू करने से व्यापारियों को देखिए समय पर फ्रेश फल और सब्जियां जो है वो उपलब्ध हो पाएगी। तो काफी एक अच्छा स्टेप है। देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन जो है वो देवलाली से दानापुर के बीच में शुरू की गई। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हाथी दिवस जो है हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विश्व हाथी दिवस जो है मनाया जाता है। देश में 2017 में देखिए आखिरी बार हाथियों की गिनती की गई थी। 2017 में कुल हाथियों की देखिए संख्या कितनी थी, 30,000 के आसपास थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए इनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है। हाथियों के देखिए मौत के मामले सबसे ज्यादा केरल राज्य में देखने को मिलते हैं, जहां पर हर 3 दिन में एक हाथी जो है वो मारा जाता है। हाल ही में देखिए केरल में हाथी की मृत्यु से रिलेटेड एक घटना भी हमको देखने को मिली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखिए चर्चित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा देखिए हाथियों की मृत्यु के मामले जो है वो केरल में देखने को मिलते हैं। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। 9 अगस्त 2020 को इनमें से किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के नेता हैं महिंदा राजपक्षे।
उन्होंने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, किसने? महिंदा राजपक्षे ने। अब देखिए इन्हीं के छोटे भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देखिए इन्हें शपथ दिलाई है। दोनों ब्रदर हैं, महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री और गोटाबाया राजपक्षे जो है ये देखिए राष्ट्रपति हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका पीपुल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। महिंदा राजपक्षे ने कौन सी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में किस भारतीय मूल की सीनेटर को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड सीनेटर आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को देखिए सीनेटर का मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो इसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, यूनाइटेड स्टेट सेनेट जो है ये अमेरिकी कांग्रेस का अपर चैम्बर होता है। भारत में देखिए अगर इसको कंपैरिजन करें तो राज्यसभा से कंपैरिजन कर सकते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस जो होता है अमेरिका में वो लोअर चैम्बर होता है, जैसे कि भारत में लोकसभा। क्लियर? भारत में जो हम सांसद बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका में वैसे ही क्या बोला जाता है? सीनेटर बोला जाता है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर जो है कमला हैरिस, उन्हें हाल ही में अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह अगर देखिए उपराष्ट्रपति चुनी जाती है तो इस पद पर आने वाली देखिए अमेरिका की पहली महिला होगी और देश की देखिए पहली भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी होगी। वह अमेरिका के देखिए कैलिफोर्निया प्रांत से सीनेटर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति इलेक्शन होना है। इसमें 2 मुख्य पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी जो है देखिए इनसे राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है? जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसे देखिए राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है? जो बिडेन है। तो देखिए बहुत ही अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो कौन चुनाव जीतता है ये आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय मूल के सीनेटर को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो किसे देखिए घोषित किया गया है? कमला हैरिस को। चर्चा में रहे जो बिडेन अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव में किस पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं? तो किस पार्टी से? देखिए ये डेमोक्रेटिक पार्टी से। हाल ही में 11 अगस्त को डॉक्टर राहत इंदौरी का निधन हो गया, वह थे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही देखिए प्रसिद्ध उर्दू शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया। राहत इंदौरी का जन्म जो है देखिए इनके नाम से स्पष्ट है, मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। तो कौन थे? प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक हैं। देखिए पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? मैथ्यू मकॉनहे। अक्टूबर में ये पुस्तक जो है इनकी पब्लिश होगी। अमेरिकन देखिए एक्टर और प्रोड्यूसर हैं मैथ्यू मकॉनहे। इनकी देखिए पहली पुस्तक है। 2014 में देखिए इनकी एक मूवी आई थी डेलास बायर्स क्लब, उसके लिए देखिए इन्हें बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया गया था। इनकी देखिए एक फेमस मूवी हॉलीवुड में आपने देखी भी होगी, इंटरस्टेलर। तो मैथ्यू मकॉनहे ने देखिए इस पुस्तक को लिखा है ग्रीन लाइट्स। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार देखिए कब मनाया गया था? 2000 में मनाया गया था। इस बार देखिए इसकी थीम क्या थी? वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थीम ध्यान रखिएगा। देखिए 2020 की इंपॉर्टेंट थीम से रिलेटेड एक वीडियो हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। आने वाली एग्जाम में देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी एक हम सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। 2020 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी। 2020 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इनमें से कौन बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो देखिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के देखिए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? 1984 बैच के देखिए आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं कि बीएसएफ की देखिए स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। बीएसएफ का काम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना, सीमा पर तस्करी जो घुसपैठ होती है उन गतिविधियों को रोकने का काम जो होता है वो किसका होता है? बीएसएफ का होता है। इसमें देखिए बीएसएफ के पहले महानिदेशक कौन थे? केएफ रुस्तम थे। ठीक है, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन थे? केएफ रुस्तम थे। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? तो वेस्टइंडीज के देखिए ऑलराउंडर क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो जो है वो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? देखिए लसित मलिंगा, श्रीलंका के लसित मलिंगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने माथेरान में तितलियों की 77 नई प्रजातियों का पता लगाया,
माथेरान किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में शोधकर्ताओं ने खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र माथेरान में तितलियों की 77 नई प्रजातियों का पता लगाया है। यह स्थान देखिए कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बॉम्बे से 80 किलोमीटर दूर स्थित है माथेरान। तो यहां पर सी आंसर सही होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो पूर्व क्रिकेटर देखिए चेतन चौहान का निधन हो गया, वह उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा मंत्री भी रहे हैं। उन्हें देखिए 1981 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया, इस प्रतीक चिन्ह में किस जानवर को दर्शाया गया है? तो देखिए जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। किस जानवर को दर्शाया गया है? देखिए हाथी को दर्शाया गया है। झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है वो कौन है? हाथी है, उसे दर्शाया गया है। साथ ही देखिए प्रतीक चिन्ह में जो झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है पलाश, उसे भी देखिए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों ऑर्गेनिक फार्मर्स के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत जो है जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में विश्व में पहले नंबर पर आता है। जैविक कृषि के तहत देखिए कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा आता है? 9वां स्थान आता है। भारत का सिक्किम राज्य जो है यह पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला दुनिया का पहला राज्य है। जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसमें देखिए उर्वरकों, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों, इनका प्रयोग जो है वो कम किया जाता है। जैविक अवशेषों, गाय के गोबर, हरी खाद, कंपोस्ट, इन सब का उपयोग जो है वो ज्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैविक किसानों के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उन्हें किस वर्ष राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। धोनी ने देखिए अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच देखिए किसके अगेंस्ट खेला था? बांग्लादेश के अगेंस्ट। और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है देखिए वो विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ठीक है, धोनी जो है 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान है। 2007 में देखिए T20 विश्व कप, 2011 में वनडे क्रिकेट विश्व कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। धोनी को देखिए वर्ष 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 2009 में पद्मश्री से और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हीं के साथ साथ सुरेश रैना ने भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को कब दिया गया था? 2008 में। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? देखिए अपने करियर का पहला मैच खेला था बांग्लादेश के विरुद्ध और अंतिम खेला है न्यूजीलैंड के विरुद्ध। सी आंसर। इनमें से किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटमैन 3 का सफल परीक्षण किया? तो देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है। 18.2 मीटर देखिए लंबी इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो कितनी है? 13,000 किलोमीटर है। तो मिन्यूटमैन 3 का सफल परीक्षण किसने कराया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब इनमें से किसने जीता है? देखिए चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज की गई। इंग्लैंड के रॉनी ओ सुलिवान ने देखिए इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड के रॉनी ओ सुलिवान ने। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रॉनी ओ सुलिवान ने 6वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है और अभी तक देखिए 7 बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत चुके हैं। कौन? स्टीफन हेनरी। 7 बार उन्होंने जीता है और 6 बार जीता है रॉनी ओ सुलिवान ने। हाल ही में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, यह ज्वालामुखी स्थित है। देखिए सिनाबंग जो है यह इंडोनेशिया में कारू पठार पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह ज्वालामुखी पर्वत जो है 400 वर्षों से देखिए शांत था, जिसके बाद 2010 में अचानक सक्रिय हो गया और अब देखिए यह सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाने लगा। तो माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी जो है ये कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में देखिए इसमें विस्फोट देखने को मिला। विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता एफए कप 2020 का खिताब किसने जीता? देखिए द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप को ही एफए कप के रूप में जाना जाता है। यह विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। एफए कप जो है देखिए पहली बार 1871-72 में आयोजित किया गया था और एफए कप 2020 में फाइनल मुकाबला जो था वो देखिए आर्सेनल और चेल्सी फुटबॉल क्लब के बीच में खेला गया था और आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने
चेल्सी को 2-1 से पराजित किया और 14वीं बार देखिए इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। किसने जीता है? आर्सेनल ने। तो एफए कप 2020 का खिताब किसने जीता? आर्सेनल ने जीता। बी आंसर। 20 अगस्त 2020 को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर है। तो हाल ही में देखिए आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत इंदौर जो है वो देखिए देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया। चौथी बार देखिए देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया इंदौर। अगर हम बात करेंगे गंगा के किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर जो है वो देखिए इस रिपोर्ट में किसे घोषित किया गया? तो वाराणसी को घोषित किया गया। यहाँ पर इंदौर जो है वो सही आंसर होगा। चौथी बार देखिए देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के देखिए राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने देखिए इसकी घोषणा अप्रैल 2017 में की थी। इसमें भारत के स्वच्छता अभियान की यात्रा जो है वो दिखाई गई है। तो कहां पर स्थित है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र? दिल्ली में। हाल ही में स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने किस खिलाड़ी को अपना भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस खिलाड़ी को बनाया? देखिए रोहित शर्मा को। नेक्स्ट 2 ईयर के लिए स्पोर्ट्स ब्रांड ओकले ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस देश के तट से लगे काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में एक बड़े प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का भंडार मिला है? तो फ्रेंड्स टर्की देश के तट से लगे काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार जो है वो खोजा गया है, जो टर्की के देखिए प्राकृतिक गैस के आयात इंपोर्ट पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। टर्की ने देखिए 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी आंसर सही होगा, टर्की। इनमें से किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार की सभी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित करने की घोषणा करी है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा करी है कि राज्य सरकार की जो सभी नौकरियां हैं वो अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होगी। यह देश का देखिए पहला राज्य है जिसने राज्य के लोगों के लिए अपनी सभी नौकरियों को आरक्षित किया है। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, मध्य प्रदेश। आईपीएल 2020 मतलब आईपीएल का 13वां संस्करण जो है उसका आयोजन किस देश में किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 13वां संस्करण जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में कराने का निर्णय लिया है। 13वां संस्करण जो है ये देखिए 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? यूएई में। सी आंसर। किस राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल होने हेतु प्रस्ताव पारित किया? तो अगस्त 2020 में देखिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। किस राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश ने। संविधान की देखिए 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो अभी तक 4 राज्य देखिए इसमें शामिल हैं और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने देखिए इस अनुसूची में शामिल होने हेतु प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में किन 2 जानवरों के संरक्षण हेतु नई परियोजना शुरू करने का उल्लेख किया है? तो देखिए फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में जिन भी योजनाओं की घोषणा करी थी उनसे रिलेटेड देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए किन 2 जानवरों के संरक्षण हेतु नई परियोजना की शुरुआत करी है? प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो उन्होंने देखिए लॉन्च करा है। तो यहाँ पर शेर और डॉल्फिन, ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। प्रोजेक्ट लायन का देखिए उद्देश्य क्या है? एशियाई शेरों का संरक्षण करना। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य है नदियों और महासागरों में डॉल्फिन का संरक्षण और सुरक्षा करना। साथ ही फ्रेंड ध्यान रखिएगा हेल्थ सेक्टर में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी लॉन्च किया है। तो यहाँ पर शेर और डॉल्फिन के देखिए संरक्षण हेतु नई परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी किस देश को दी गई? तो देखिए फ्रेंड्स 2020 में जो T20 विश्व कप होना था जो कोविड-19 के कारण देखिए टाल दिया गया, उसका आयोजन 2022 में किया जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है। और 2021 में जो T20 विश्व कप होना है उसकी मेजबानी किसे दी गई है? भारत को दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा।
हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, उन्होंने देखिए आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत देखिए राज्य में अमरावती जो है उसे विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापट्टनम जो है उसे कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को देखिए न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए न्यायिक राजधानी की बात करिए तो कुर्नूल, सी आंसर सही होगा। आंध्र प्रदेश देखिए देश का ऐसा पहला राज्य होगा जिसकी 3 राजधानियां होगी। क्लियर। विधायी राजधानी जो होगी वो देखिए अमरावती होगी, कार्यकारी राजधानी जो होगी विशाखापट्टनम और न्यायिक राजधानी जो होगी वो कुर्नूल होगी। नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसके तहत कौन सा कथन सही है। देखिए इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है, भारतीय राज्यों की निर्यात मतलब एक्सपोर्ट की तैयारी की जांच करना और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जो है वो जारी किया गया। इसके तहत देखिए फ्रेंड्स, तटीय राज्यों में गुजरात जो है वो देखिए पहले नंबर पर है, भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन जो होंगे बिल्कुल सही होंगे। हाल ही में मोनाको डायमंड लीग 2020 में किस खिलाड़ी ने 5000 मीटर दौड़ का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए अगस्त 2020 में मोनाको में आयोजित डायमंड लीग मीट में युगांडा के देखिए एथलीट हैं जोशुआ चेप्टेगेई, उन्होंने 5000 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। चेप्टेगेई ने देखिए 12 मिनट 35 सेकंड में पूरी रेस जो है वो कंप्लीट करी। इससे पहले देखिए रिकॉर्ड जो था इथोपिया के देखिए बहुत ही फेमस एथलीट हैं केनेसिया वेकले, उनके नाम पर देखिए रिकॉर्ड था। 2004 में देखिए उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। 5000 मीटर रेस जो है 12 मिनट 37 सेकंड में पूरी करी थी, जबकि चेप्टेगेई ने 12 मिनट 35 सेकंड में रेस पूरी कर विश्व रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। युगांडा के देखिए एथलीट हैं जोशुआ चेप्टेगेई, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन सी कंपनी $2 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बनी है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि उस कंपनी की मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट कैप कैसे निकलता है, कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में है और शेयर प्राइस जो चल रही है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है। तो हाल ही में देखिए अमेरिका की एप्पल कंपनी जो है वो $2 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बन गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे जो आती है देखिए कंपनी, वो कौन सी आती है, अमेजोन आती है। रेवेन्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जो 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी जो है वो पहले नंबर पर आती है। अभी हम मार्केट कैप को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो $2 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बनी है एप्पल। रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020, जिसे बोला जाता है DPEPP, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। इसके तहत देखिए 2025 तक कितने करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य लिया गया है। तो फ्रेंड्स 3 अगस्त 2020 को देखिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति का मसौदा जो है वो जारी किया है, जिसके तहत देखिए क्या क्या लक्ष्य लिए गए हैं। 2025 तक एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज में 35,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य लिया गया है। कितना, 1,75,000 करोड़ का। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। सेकंड देखिए क्या लक्ष्य लिया गया, रक्षा उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करना, आत्मनिर्भर बनने के लिए और अग्रसर होना, देश के अंदर देखिए डिफेंस प्रोडक्शन के निर्यात को प्रोत्साहित करना। ये सब लक्ष्य जो है वो लिए गए हैं रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत। तो यहाँ पर 1,75,000 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य लिया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है। एक तरफ देखिए ग्रैंड प्रिक्स दे रखा है और दूसरी तरफ विनर दे रखा है। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 के लिए देखिए साल भर में 17 ग्रैंड प्रिक्स का देखिए आयोजन होना है। उनमें से जो अभी कंप्लीट हो गए हैं उनसे रिलेटेड देखिए हम यहाँ पर पॉइंट कवर करेंगे। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स देखिए किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने, बिल्कुल सही। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पैरी गैस्ली, बिल्कुल सही। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही होंगे। देखिए फ्रेंड्स इस साल अभी तक 8 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 5 के विनर हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए लिस्ट में सबसे नंबर 1 बने हुए हैं अभी लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की सबसे बड़ी 500 कंपनियों की सूची में पहले स्थान पर है। देखिए, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जो विश्व की सबसे बड़ी 500 कंपनियों की लिस्ट जारी करी गई, उसमें पहले नंबर पर आती है, देखिए कौन सी, वॉलमार्ट। अब आपके दिमाग में देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हमने बात करी तो देखिए एप्पल पहले नंबर पर आ रही है, जिसने अभी $2 ट्रिलियन का देखिए मार्केट कैप छुआ। तो वॉलमार्ट जो है वो देखिए पहले नंबर पर कैसे आ गई। तो फ्रेंड्स, जो फॉर्च्यून पत्रिका है वो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग देखिए अपनी लिस्ट जो है वो जारी करता है, ठीक है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग नहीं। एक फाइनेंशियल ईयर में किए गए रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो है वो लिस्ट जारी करता है फॉर्च्यून पत्रिका। तो उसमें देखिए वॉलमार्ट जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। इसमें ध्यान रखिएगा, फॉर्च्यून की देखिए शीर्ष 100 की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी है, वो भी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डी आंसर जो होगा वो सही होगा। हाल ही में इजराइल और किस खाड़ी अरब देश के बीच शांति समझौता जो है वो किया गया है? ये भी देखिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। इजराइल और देखिए संयुक्त अरब अमीरात के बीच में शांति समझौता किया गया है। इस समझौते को देखिए अब्राहम समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यूएई जो है देखिए तीसरा अरब देश बन गया है और पहला खाड़ी अरब देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ में देखिए शांति समझौता स्थापित किया है। इसके पहले देखिए मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल के साथ में औपचारिक रूप से शांति समझौता जो है वो स्थापित किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात, डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश ने स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन को पंजीकृत किया है? कोविड-19 वैक्सीन को देखिए मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन बन गया है? रूस बना है। स्पुतनिक वी को पंजीकृत किया है रशिया ने। और फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ही रूस ने अपने नागरिकों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले बैच को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन को पंजीकृत किया है किसने? रशिया ने, सी आंसर। अपने देश के आम नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन जारी करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो हाल ही में स्पुतनिक वी के पहले बैच को आम नागरिकों के लिए जारी करा है रशिया ने, सी आंसर। चर्चा में रहा सीरीज क्या है? देखिए सीरीज जो है एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है। इसको देखिए हम डिटेल में समझते हैं कि क्यों चर्चा में रहा। देखिए हमारे सौर मंडल में एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं जो ऑर्बिट है उनके बीच में स्थित है। इसमें देखिए हजारों लाखों शुद्ध ग्रह जो है मतलब एस्ट्रॉइड जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें देखिए 950 किलोमीटर व्यास वाला सीरीज नाम का एक बोना ग्रह भी है जिसे 1801 में खोजा गया था। हाल ही में देखिए नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट के आंकड़ों के अनुसार सीरीज एक पानी से भरपूर जगह है और यहाँ पर देखिए खारे पानी का एक बड़ा भंडार जो है वो हो सकता है। इसे देखिए पहले जो है वो बंजर माना जा रहा था। हाल ही में देखिए आंकड़ों के अनुसार ये माना जा रहा है कि सीरीज बोना ग्रह जो है ये एक पानी से भरपूर जगह है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए देखिए चर्चा में था। सीरीज क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। मॉरिटानिया देश जो है ये उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस देश का देखिए लगभग 90% क्षेत्रफल जो है वो सहारा रेगिस्तान का भाग है। ध्यान रखिएगा, मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर कौन है? देखिए बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद के 20 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश जो है वो देखिए दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए। लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने देखिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं नीलकंठ भानु प्रकाश। उन्होंने शकुंतला देवी का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। नीलकंठ भानु प्रकाश दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में भारत की विकास दर है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए एनएसओ द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के आंकड़े जारी किए गए। भारत की विकास दर देखिए कितनी बताई गई? -23.9%। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितनी आई पहली तिमाही में? -23.9%। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड देखिए जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, करंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आपको पता होना चाहिए जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की हम बात करते हैं। अगस्त मंथ में देखिए कंप्लीट हुई एक्टिविटी है।
तो इसको देखिए हम करंट अफेयर में कवर कर लेते हैं, एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी फ्रेंड्स? 1991-1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई। इनमें से किसे 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? इस बार 5 व्यक्तियों को देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिकेटर रोहित शर्मा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पैरा एथलीट हाई जंप पर देखिए मरियप्पन थंगावेलु, रेसलर विनेश फोगाट और महिला हॉकी प्लेयर रानी रामपाल को, इन 5 व्यक्तियों को देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से किस पैरा एथलीट हाई जंपर को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? मरियप्पन थंगावेलु। मोनिका बत्रा को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस प्लेयर है। 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? 5 खिलाड़ियों को देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी तक के देखिए इतिहास में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को देखिए इसी बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 5 खिलाड़ियों को देखिए एक ही वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया हो। तो यहाँ पर बी आंसर। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से क्रिकेटर बने? तो चौथे क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए इस बार 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दत्तू बब्बन भोकानल को इनमें से कौन सा 2020 खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दत्तू बब्बन भोकानल को देखिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से किसे 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स जसपाल राणा को देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सचिन नाग को जो है वो ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इनमें से किसे 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूती चंद को भी दिया गया, दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा, इन सभी को देखिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? किसे दिया गया? सचिन नाग को। 2020 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? किसे प्रदान की गई? देखिए इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को देखिए ये ट्रॉफी प्रदान की गई। ए आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की नई विजेता राशि है। देखिए पहले जो विजेता राशि थी वो 7.5 लाख थी, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 25 लाख कर दिया है। तो यहाँ पर सी आंसर। अर्जुन पुरस्कार में देखिए पहले 5 लाख मिलते थे, अब 15 लाख कर दी गई है। ध्यानचंद पुरस्कार में देखिए पहले 5 लाख मिलते थे, अब 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार में देखिए पहले 5 लाख मिलते थे, अब 10 लाख कर दी गई है। ठीक है। पुरुषोत्तम राय, जिन्हें इस वर्ष लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया था, उनका निधन हो गया। वह किस खेल के प्रसिद्ध कोच थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एथलेटिक्स के कोच थे पुरुषोत्तम राय। उनको देखिए इस बार लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए देखिए चुना गया था, पर उनका देखिए निधन हो गया। इस वजह से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एथलेटिक्स के कोच थे पुरुषोत्तम राय। सी आंसर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल। देखिए मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। हाल ही में कोड़िकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना से कई लोगों की मृत्यु हो गई। कोड़िकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, कोड़िकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। इसे ही कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। कोड़िकोड में देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जो है वो उतरते समय रनवे से फिसलकर आगे निकल गया और खाई में जाकर गिर गया, जिसके कारण देखिए 18 लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग घायल हो गए। तो बहुत ही आघात करने वाली दुर्घटना देखने को मिली कोड़िकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहाँ पर स्थित है? केरल में। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। ये वाला करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।